Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6 Unit number 1, that is Structure of the Earth and Types of Rocks. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है रॉक्स एंड देयर टाइप्स, कि पत्थर क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पत्थर देखे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स देखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो बनते किस तरह से हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है. तो अब हम चले स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो स्टूडेंट्स, रॉक्स आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं बेसिकली मिनरल्स के एग्रीगेट्स होते हैं. एग्रीगेट्स का मतलब है मजमुआ. जो मादनियात होते हैं उनका जो मजमुआ होता है, जो एक जगह पे मादनियात इकट्ठे हो जाते हैं, बेशक वो हवा के ज़रिए हो, पानी के ज़रिए हो या किसी भी सेडिमेंट्स के ज़रिए, उसकी वजह से रॉक फॉर्मेशन होती है. और ये रॉक फॉर्मेशन हमारे अर्थ क्रस्ट का सरफेस बनती है. अब जो रॉक्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड भी होते हैं और अनकंसोलिडेटेड भी होते हैं. जो कंसोलिडेटेड रॉक्स होते हैं वो होते हैं जो हार्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, स्लेट, इस तरह के स्टोन्स, इस तरह के रॉक्स. अगर हम बात करें अनकंसोलिडेटेड स्टोन्स के बारे में, तो अनकंसोलिडेटेड स्टोन्स उस तरह के होते हैं जिनका कोई ठोस स्ट्रक्चर नहीं होता, जो कि ज़रात में होते हैं, रेज़ा रेज़ा होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया और क्ले हो गया और इस तरह की जो रेत हो गई, ये सारे जो हैं ये हमारे अनकंसोलिडेटेड रॉक्स में आते हैं. अब हमारे पास रॉक्स की 3 टाइप्स होती हैं: मेटामॉर्फिक रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो आइग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? आइग्नियस रॉक्स जो हैं वो मैग्मा और वोल्केनो से बनते हैं. जब मैग्मा या वोल्केनो फटता है या आतिशफिशा होते हैं तो जो उसमें से मैग्मा निकलता है वो अर्थ क्रस्ट पे आके जब सॉलिडिफाइड हो जाता है तो वो आइग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरह से बनते हैं जो कि हवा या पानी के ज़रिए कुछ पत्थर, कुछ ज़रात हमारे सरफेस के अर्थ पे जमा हो जाएं या एक जगह पे इकट्ठे होते जाएं, या फिर वो डीप डाउन वाटर में इकट्ठे होते जाएं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेट करते हैं. और अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक्स की, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स दबाव और हीट की वजह से वजूद में आते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? वेरी गुड. मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं जो गर्माइश यानी हीट और दबाव यानी प्रेशर की वजह से वजूद में आते हैं. और ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं ज़मीन में जहाँ पे हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. और ये रॉक्स ना सिर्फ खुद बनते हैं बल्कि ये रॉक्स दूसरे पत्थरों से भी मिलकर बनाए जाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर सेडिमेंट्री रॉक्स को मेटामॉर्फस रॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल स्लेट या जिनेसिस. अब इसकी कुछ टाइप्स हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन से होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं मार्बल, स्लेट, जिनाइस एंड क्वार्टजाइट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज आइग्नियस रॉक्स. तो स्टूडेंट्स, आइग्नियस रॉक्स किस तरह से बनते हैं? आइग्नियस रॉक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से होती है कि जब भी वोल्केनो इरप्शन होती है, जब आतिशफिशा फटते हैं, तो उनमें से निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो जब अर्थ क्रस्ट पर आता है तो वो वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है. जिस भी जगह पे वो ठंडा होगा या जम जाएगा उस तरह से आइग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होगी. जिस जगह भी वो मार्बल जमा हुआ, ठंडा हुआ, मंजमद हो जाएगा, वहाँ से हमें आइग्नियस रॉक्स जो हैं मिलेंगे. आइग्नियस रॉक्स की टाइप्स में हमारे पास आ जाएगा स्कोरिया, ग्रेनाइट, प्यूमाइस एंड ऑब्सिडियन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स. तो स्टूडेंट्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पानी या हवा के ज़रिए जो ज़रात इकट्ठे होते हैं उनके ज़रिए वजूद में आते हैं.
अगर मैं आपको सेडिमेंट्स का मतलब बताऊं तो सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्स का मतलब ये होता है कि पानी और हवा के ज़रिए लाया हुआ मादा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली ऐसे रॉक्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश के ज़रिए अगर किसी पहाड़ से कोई ज़रात उतर रहे हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं और वो एक जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। एक ये है कि वहाँ पे जहाँ पे भी पत्थर इकट्ठे होंगे एक जगह पे मुंजमद हो जाएंगे कलेक्टेड फॉर्म में, वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे। और अगर तो वो वही पत्थर हमारे डीप वाटर अंडर सी जो है वहाँ पे अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो वहाँ पे भी सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि इन शॉर्ट के ये छोटे छोटे ज़रात से मिलकर एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ी सी शेप बन जाती है पत्थर की, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं हमारी? सैंडस्टोन, शेल, जिप्सम एंड लाइमस्टोन, ये हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स जो हमने डिस्कस की। हमने पहले अंडरस्टैंड किया कि रॉक्स होते क्या हैं, किस तरह से बनते हैं, उनकी किस तरह की काइंड्स होती हैं, 2 तरह की काइंड्स होती हैं, और फिर हमने 1 बाय 1 उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। तब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ रॉक्स। अब हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट तरह के रॉक्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से अपनी डेली लाइफ में अपने इर्द गिर्द डिफरेंट तरह के रॉक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम उसे चौक के तौर पे यूज़ करते हैं। क्लासरूम में यूज़ करते हैं। जो चौक होता है वो भी हमारा स्टोन है। हम उसको सीमेंट में यूज़ करते हैं। तो सीमेंट जो है वो हमारा सैंडस्टोन से बनता है। और हम इनको बाथ स्क्रब में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, ब्रिक्स बनाने के लिए, और इसको हम मार्बल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्लेट के लिए यूज़ करते हैं, स्लेट्स बनाने के लिए। उससे हम डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं। कोई सीमेंट में उसको यूज़ करते हैं, और हम इसको स्टैचू और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम मार्बल का यूज़ करते हैं। जब हम स्टैचूज़ बनाते हैं, डिफरेंट तरह के ऑर्नामेंट्स जो हमारी ज्वेलरीज होती हैं प्यारी प्यारी सी, उनमें हम मार्बल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टोन्स होते हैं ये हमारे डिफरेंट तरह के इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल होते हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सैफायर हो गया, इनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो है हम इन डिफरेंट तरह के रॉक्स को अपनी डिफरेंट तरह की डेली एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है मोस्ट कॉमनली फाउंड रॉक्स इन पाकिस्तान। कैसे कौन कौन से रॉक्स हैं जो कि आम तौर पर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रॉक्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के रॉक्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके बारे में हम डिस्कस तो कर चुके हैं कि किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है और ये कौन कौन से होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं? यस, मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। एंड आइग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? यस, स्कॉर्चिया और ग्रेनाइट जो है वो हमारे आइग्नियस रॉक्स में आ जाते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे आ जाते हैं सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। तो जो पाकिस्तान में हिमालय के रीजन में हमारे बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स तो स्टूडेंट्स जो हमारे हिमालय रीजन है उसमें हमारे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें हमारा आ जाता है क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल एंड जिनाइसिस। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं डिफरेंट तरह के रॉक्स हैं, और इनको हम ट्रेड करके डिफरेंट तरह के स्टोन्स भी हैं जो इनके ज़रिए हम ट्रेड करते हैं। और उन स्टोन्स में आ जाता है हमारा टॉर्मलाइन, टोपैज, सफ़ायर, मार्बल, रूबी, नहीं ये नहीं करना 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स इनके ज़रिए हम इनको ट्रेड करके हम डिफरेंट स्टोन्स भी हासिल कर सकते हैं। और वो स्टोन्स कौन कौन से हैं? टोपैज, सफ़ायर, रूबी, एमराल्ड एंड अगेट एंड सो मैनी मोर। Now students, our next and last topic is importance of rocks in the economy of the region। कि जो ये पत्थर हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी इलाके की इकॉनमी के लिए और उसके रीजन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो रॉक्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इलाकों के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, क्योंकि हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और ये हमारे इलाके की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि
हम इनको सीमेंट में यूज़ करते हैं, क्लोथिंग में यूज़ करते हैं, अपने बाथिंग में यूज़ करते हैं, अपने बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, किसी भी स्कूल का एरिया बिल्ड करने में यूज़ करते हैं। डिफरेंट तरह के बिल्डिंग्स होती हैं, हाउसेस होते हैं, उनको बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और करेंसी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स क्रिएट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको केमिकली भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट तरह के केमिकल हैं ये हमारी बहुत जगह पे यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट तरह के पत्थर हैं जो कि हमारी इकॉनमी के या किसी भी रीजन के इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन एन अदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।